Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshan Sharma and आज हम देखेंगे एक सोशोलॉजी की प्रोजेक्ट फाइल for the session 2020-21 which will really help you people in scoring very good marks. इस फाइल से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी जिन स्टूडेंट्स ने अभी फाइल नहीं बनाई है कि कैसे बनानी है and it's gonna be really very interesting and very great file for you people. So let's start. So काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट्स आ रही थी कि प्लीज़ अपलोड क्लास 12 सोशियोलॉजी फाइल. सो मेरे पास मेरी फाइल की पिक्चर्स नहीं थी, सो आई हैव अरेंज्ड दिस फाइल फ्रॉम अ वेरी गुड स्टूडेंट. सो लेट्स सी कि क्या क्या इस फाइल में है एंड हाउ यू पीपल विल प्रिपेयर योर फाइल. सो ये फाइल बैच 2021 के स्टूडेंट ने प्रिपेयर की है एंड द टॉपिक इज़ यूथ कल्चर. ओके, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो देखो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पेज है उस पर नेम, क्लास, रोल नंबर एंड टीचर्स नेम इज रिटन. ओके, सो नेक्स्ट जो है यहाँ पर है इंडेक्स. ये अभी स्पेस यहाँ पर खाली है बेसिकली. आई थिंक स्टूडेंट विल राइट आफ्टरवर्ड्स. सो यहाँ पर आपको अपने जो प्रोजेक्ट पे आपने कवर किया है जिन चीज़ों को वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है. ठीक है, सो ये हमारा हो गया इंडेक्स. ठीक है, इंडेक्स. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट. आपको एक सर्टिफिकेट लिखना है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ वर्ड्स लिखने हैं जो कि बहुत कॉमन है. ठीक है, इस हिसाब से आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, इसमें कोई नई बात नहीं है. देन योर एक्नॉलेजमेंट. कुछ यहाँ पर भी लाइक वर्ड्स होते हैं लाइक आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल ग्रैटिट्यूड टू माई टीचर, राइट, एंड लाइक दिस यू हैव टू कंटिन्यू इट. ओके, तो इस तरीके से आपको ये करना है. नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है पर्पस. लाइक आप समझ सकते हो कि इंट्रोडक्शन ओनली, कि पर्पस क्या है इस प्रोजेक्ट को करने का. ओके, लाइक क्यों ये यूथ कल्चर वाला टॉपिक ही चुना गया, ठीक है, स्टूडेंट के द्वारा. सो यहाँ पर आपको ये कुछ इसके व्यू पॉइंट्स देने हैं, अपने व्यू पॉइंट्स देने हैं कि आपने क्यों यहाँ पर ये टॉपिक लिया. ऑल राइट, उसके बाद आप प्रीफेस से स्टार्ट करोगे कि व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट. ऑल राइट, सो ये कुछ आपको यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी आपका टॉपिक है बेसिकली, राइट, उसके बारे में आपको लिखना होगा. और नाउ टॉपिक कैन बी एनीथिंग, जो भी आप चूज कर रहे हो तो आपको इस हिसाब से लिखना है. बट आप एक फॉर्मेट देख सकते हैं यहाँ से कि आप इस अगर फॉर्मेट में चलेंगे सो योर प्रोजेक्ट विल बी वेरी वेल मैनेज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर किया गया है. उसके बाद यहाँ पर मटेरियलिज्म के बारे में दिया है कि व्हाट इज़ मटेरियलिज्म. ठीक है, जो प्रोजेक्ट के अंदर कवर होता है. I'll just do the screen. ओके, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि कंटेंट है पूरा एंड स्टूडेंट डेकोरेटेड द प्रोजेक्ट वेरी वेल. आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डरिंग की गई है प्रोजेक्ट की यहाँ पर, ठीक है, इट्स रियली गुड. एडवांटेजेस ऑफ मटेरियलिज्म, ठीक है, ये सारा आपका कंटेंट है जो भी आपने टॉपिक चूज किया है. ठीक है, सो यहाँ पर देखो आप यहाँ देख सकते हैं कि हाउ इट इज़ प्रेजेंटेड. प्रेजेंटेशन इज़ रियली वेरी गुड. इफ़ यू हैव वेरी गुड टाइम विद यू, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, आपको डेकोरेशन अच्छा लगता है, सो यू कैन डू डेकोरेशन. बट आई विल ऑलवेज से कि कभी भी डेकोरेशन पे इतना टाइम मत वेस्ट करिए कि आपका जो और सिलेबस है, आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है, आपकी स्टडीज़ को वो उसके ऊपर एक इफेक्ट डाले. सो ऑलवेज जस्ट मेक द प्रोजेक्ट वेरी सोफिस्टिकेटेड और आई कैन से वेल स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेजेंटेबल. ठीक है, हाँ, अगर आपको पसंद है डेकोरेशन, आपने चंक्स में अपना प्रोजेक्ट किया है शुरुआत से, देन इट्स फाइन. ओके, यहाँ पीयर प्रेशर के बारे में भी बताया गया है थोड़ा सा. ठीक है, तो ये सारा कंटेंट है बेसिकली चला हुआ अभी ऊपर से. सो इट्स लाइक दिस. देन हमारे पास यहाँ पर कंटेंट यहाँ ख़त्म हो जाता है. ठीक है, यहाँ तक नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ पीयर प्रेशर पे यहाँ हमारा कंटेंट ख़त्म हो गया. एंड नाउ वी आर कमिंग अपॉन द क्वेश्चनियर्स, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी प्रोजेक्ट. ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चनियर्स प्रिपेयर करनी है. ठीक है, एंड दीज क्वेश्चनियर्स आर टू बी फिल्ड बाय your family members or your neighbors, friends, or any person who you feel that yeah he or she is able to answer your questions. Okay, तो ये आपको देखना है, ठीक है, कि कौन आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है एंड आपका टॉपिक क्या है बेसिकली. अगर आपका यूथ कल्चर है तो ऑफ कोर्स जो क्वेश्चनर्स होगी वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स जो मतलब यंगस्टर्स है उनके द्वारा, ठीक है, वही फिल कर सकते हैं. ठीक है, दे कैन ओनली फिल दैट.
तो आपको यहाँ पर इस टाइप की जो क्वेश्चनर्स है आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने बनाई है, राइट। एंड इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव टाइप में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप क्वेश्चनर है, द बेस्ट वन वी हैव टू चूज ओवर हियर। सो आपको ऐसी क्वेश्चनर्स प्रिपेयर करनी है, ठीक है। सो आई थिंक 10 to 20 क्वेश्चनर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट, ठीक है। 10 इज मिनिमम एंड 20 इज मैक्सिमम, ओके। सो आपको ऐसी क्वेश्चनर्स प्रिपेयर करनी है, ठीक है। बट डिफरेंट पीपल यू नो यू हैव टू गो एंड आपको उनसे उनका व्यू पॉइंट लेना है और उनका एक व्यू पॉइंट इस क्वेश्चनर पे दिखना चाहिए, ठीक है। देयर आंसर शुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन दिस क्वेश्चनर, ओके। ओके, सो नेक्स्ट है आपका डाटा एनालिसिस। नाउ डाटा एनालिसिस में आपने क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन का आपको एक डेटा निकालना है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वुड यू डिस्क्राइब एज द बीइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट फॉर अदर पीपल टू हैव, ठीक है। अब यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि पैसिविटी, ठीक है, देन इट इज इंडिविजुअलिटी, ठीक है, अ पॉलिटिकल माइंड, क्रिएटिविटी। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिया है, इंडिविजुअलिटी, ठीक है, कि 70% लोगों ने चूज किया है, ठीक है। एंड क्रिएटिविटी आप देख सकते हैं 30%। तो आपको एक तरह से यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चनर है, इसका एक डेटा, ठीक है, ये जो डेटा यहाँ पर इन्होंने निकाला है, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और आपको हर एक क्वेश्चन का निकालना है। हो सके तो आप इसको बेसिकली एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन आई परफॉर्म्ड माय सर्वे, सो मैंने पूरा जो क्वेश्चनर था उसका एक इंटीग्रेटेड सर्वे निकाला था। आई डिड नॉट परफॉर्म फॉर सिंगल क्वेश्चन, सो आई टुक एज अ होल, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। एंड अगर आप क्वेश्चनर ऑनलाइन करवा रहे हो फिर तो आपका पूरा जो डेटा एनालिसिस है वो सारा आपका कंप्यूटर जनरेट कर देगा, सो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू, ठीक है। सो द स्टूडेंट परफॉर्म्ड रियली वेरी वेल हियर, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, एज यू कैन सी, ठीक है। सो यहाँ पर आपको जो डेटा है वो इस तरीके से प्रेजेंट करना है अपना, ठीक है। देन नेक्स्ट वी कैन सी ओवर हियर इज बिब्लियोग्राफी, ठीक है। लास्ट में आपको यहाँ पर एक बिब्लियोग्राफी देनी है, आपने यहाँ पर मेंशन करना है कौन कौन से सोर्सेज से आपने अपना जो डेटा है वो कलेक्ट किया है, अपनी इंफॉर्मेशन ली है, ठीक है। तो आप यहाँ पर रिसोर्सेज दे सकते हैं, ठीक है। एंड दीज रिसोर्सेज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके जो प्रोजेक्ट है उसको एक तरह से बताता है कि हाँ, आपका जो प्रोजेक्ट, आपने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जहाँ आपने सोर्सेज मेंशन किए हैं वो आपके रिलायबल होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए, राइट। सो ऑलवेज मेंशन द रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी, ठीक है। लास्ट में स्टूडेंट ने मेथोडोलॉजी की है यहाँ पर, ठीक है। मेथोडोलॉजी का मतलब होता है कि आपने कौन सा मेथड यूज किया है अपने सर्वे को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। तो पहले आपको मेथोडोलॉजी के बारे में बताना है कि उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ठीक है, एंड मेथड भी लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। एंड लास्ट में आपको यहाँ पर एक कंक्लूजन दे देना है, ठीक है, कि आपने इस प्रोजेक्ट को कैसे कंक्लूड किया, आपने क्या सीखा, राइट। एंड एवरीथिंग यू हैव टू जस्ट सम अप इन क्रक्स, यू हैव टू गिव एवरीथिंग इन द कंक्लूजन, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पर कंक्लूजन हो जाएगा, फाइन। सो ये है सब कुछ इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। इस फॉर्मेट में आप अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा अगर एक चेंज बताऊं, मैंने अपने टाइम में जब प्रोजेक्ट किया था, सो उस टाइम मैंने बिब्लियोग्राफी को एंड में लिखा था, राइट। रेफरेंसेस हमेशा हम एंड में लिखते हैं। एंड क्वेश्चनर से पहले मैंने मेथोडोलॉजी लिखी थी, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में भी आप कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट आप फ्रंट पेज लिखेंगे, देन यू विल गो फॉर योर दिस सर्टिफिकेट, देन योर एक्नॉलेजमेंट, देन योर इंडेक्स, देन योर होल कंटेंट फ्रॉम इंट्रोडक्शन, जितने भी आपने कंटेंट उसका आपने एक्यूमुलेट किया है, इकट्ठा किया, पूरा मेंशन करोगे इन 5 to 6 पेजेस। देन योर मेथोडोलॉजी, ठीक है, आपने पूरी जो मेथोडोलॉजी अपनाई है, एंड आपकी देन क्वेश्चनर्स, देन आपका डेटा एनालिसिस, एंड डेटा एनालिसिस के बाद आपका कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन के बाद आपका बिब्लियोग्राफी। तो मैंने इस तरीके से किया था, बट दिस इज ऑल्सो अ गुड फॉर्मेट। इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट एंड टीचर टू टीचर, बिकॉज डिफरेंट टीचर हैव डिफरेंट परसेप्शंस, वो अलग तरीके से करवाते हैं। बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट का, मीन्स ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की, ये आपकी उसमें से मिस आउट नहीं होनी चाहिए। दे शुड ऑल बी इंक्लूडेड इन योर प्रोजेक्ट। अगर ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, देन इट्स रियली गुड, आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है एंड इट्स very well structured, all right। so ये फर्स्ट पार्ट होता है आपका प्रोजेक्ट का। एंड जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है आपका वाइवा,
जो भी आपको जो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं वो पूछते हैं आपको आपके प्रोजेक्ट में से क्वेश्चंस, आपकी मेथोडोलॉजी में आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है। आई ऑलवेज सजेस्ट द स्टूडेंट्स कि जब भी आप अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हैं, 11th में जो चैप्टर है रिसर्च मेथड्स वाला चैप्टर, डू नॉट स्किप दैट, उसको भी हमेशा पढ़ के जाइए। आपको कोई भी रिसर्च मेथड पूछा जा सकता है, अपने कंटेंट में बिल्कुल स्ट्रांग रहिए, आपको उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इट कैन बी एनी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर आ सकता है, एनीथिंग। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, फैक्ट्स को अच्छे से देखिए, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस। वाइवा में आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, एंड यहाँ अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से इन वेल सोफिस्टिकेटेड मैनर में प्रेजेंट करना है। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इस प्रोजेक्ट का PDF चाहिए सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंशनड है, यू कैन जस्ट डायरेक्टली मैसेज मी देयर। ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड कोई भी आपको क्वेरी है देन ऑल्सो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। सो फॉर द टाइम, thank you so much for watching this video. Like my videos, share my videos, and do not forget to subscribe Passion Studies. Thank you.